हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। यानी किसी भी ग्लास स्लैब से जब किसी लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराया जाता है तो क्या होता है उसके साथ, कैसे रिफ्रैक्शन होता है, वो चीज़ें हम देखने की प्रयास करेंगे आज। सपोज करते हैं कि ये अपना एक ग्लास स्लैब है। जिसकी थिकनेस सपोज कीजिए कि x है। x जो हो गया इसकी थिकनेस हो गई। अब किसी लाइट रे को, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे को यहां से सीधे पास कराया जाता है। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहा होता तो इसे सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो ऐसे निकल जाना चाहिए था, ऐसे निकल जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये ग्लास स्लैब होने के वजह से, चूंकि ये हमारा हो गया एयर और ये हुआ हमारा ग्लास। जैसा कि हम जानते हैं कि एयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा और ये ग्लास जो होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो इसलिए हमें रिफ्रैक्शन यहाँ कराने हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। एक नॉर्मल ड्रॉ किया। और चूंकि हम जानते हैं कि व्हेन अ लाइट रेज पासेज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। कहाँ होता है? नॉर्मल की ओर। तो नॉर्मल की ओर बेंड होगा। डेट मीन्स बच्चा पार्टी ये कुछ ऐसे निकलने वाले हैं। अगर यहाँ पे हम एंगल ले ले आई एंगल से जा रहा है और यहाँ पे हम एंगल लेते हैं आर एंगल से जा रहा है, ठीक। अब फिर क्या सिचुएशन होने वाला है कि अगले ही क्षण ग्लास से फिर एयर में प्रवेश करने वाला है। हमारा मोनोक्रोमेटिक जो लाइट रेज है वो ग्लास से एयर में प्रवेश करने वाला है। और जब ग्लास से एयर में प्रवेश करेगा तो सिचुएशन क्या होगा? सिचुएशन कुछ इस प्रकार से होगा कि सर जो लाइट निकल के जा रहा था ऐसे, वो अब ये न जाके सीधे तौर पे हम लोग इसका नॉर्मल पहले ड्रॉ करेंगे। जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ होगा, चूंकि लाइट रेज अब इस सिचुएशन में यहाँ पे लाइट ग्लास से एयर में पास कर रहा है, यानी ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर में। और हम जानते हैं कि जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर में पास करता है कोई भी लाइट रेज तो वो नॉर्मल से दूर भाग जाता है। तो भैया दूर इसको भगा ही देते हैं ना, भगा ही देते, इसको पसंद नहीं है यहाँ पे रहना। चलो अच्छी बात है फिर। तो इसे निकलना ऐसे चाहिए था, ये निकलेगा सपोज ऐसे निकलेगा, ठीक है। इसे निकलना कैसे चाहिए था भाई? इसे निकलना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन निकल गया उधर। और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, इस एंगल को नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी ई द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला एक काम करते हैं, ये दोनों लाइट जो है, यानी ये जो इंसिडेंस लाइट था, इंसिडेंट लाइट, और ये हमारा हुआ रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट रे, इसे हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, तो इमर्जेंट रे और ये ये कौन हुआ हमारा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल पास करते हैं, पैरेलल जाते हैं। और मान लेते हैं ये और इस दोनों के बीच की इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसे बोलेंगे हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हमें फाइंड करना हो कि इसके बीच की ये गैपिंग कितना है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर उसे लैटरल शिफ्ट भी हम कहते हैं,
तो इसके बीच का लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस चीज़ को अगर हमें फाइंड करना हो तो उसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ काम करना होगा। और उसके लिए क्या करते हैं, इस नॉर्मल को हम यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ इस पे आकर 90 डिग्री होगा और सिंपल से इस पॉइंट से इस लाइन पे हम एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं जो कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा ना, यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सपोज करते बच्चा लोग ये हुआ ए, इस पॉइंट को हम बोले एम ओ, ये बी, यहाँ बी दिख रहा है, एक मिनट, इस पॉइंट को हम बोलेंगे बी, इसे सी और इसे डी समझिए। अब अपना काम बन जाएगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें पता करना है, यानी लेटरल शिफ्ट कितने का हो रहा है। तो भाई साहब ये जो ध्यान रखिएगा कि ये वाला हमें फाइंड करना है बी सी का वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें, इस ट्रायंगल में जाते हैं, इस ट्रायंगल। अच्छा एक और चीज़, सपोज करते हैं कि ये एंगल जो यहाँ पे डेविएशन हुआ है, जो ये डेविएशन ई अंदर की ओर आया है, ये डेविएशन डेल्टा है। क्या है, डेल्टा। कितना डेविएशन है, तो डेल्टा डेविएशन है। यानी यहाँ पे डेविएशन क्या हुआ, डेल्टा जो हो गया हमारा डेविएशन ऑन एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन, यानी पहला बार जो रिफ्रैक्शन हुआ है वहाँ पे डेविएशन कितना का हो गया, डेल्टा का। डेविएशन मतलब कहता है कि मतलब जाए के था हई से, है इतना बजाना था, अब मुड़ के इधर आ गया, यानी जाना था इस वे में, हम निकल गए ऐसे, थोड़ा सा मतलब जितने का वो डेविएशन हुआ उस चीज़ को हम बोलते हैं डेविएशन। मतलब जितना वो अपनी साइड को चेंज कर लिया, अपनी एंगल जितना एंगल चेंज कर लिया उसे हम डेविएशन बोलेंगे। तो डेविएशन का डेल्टा हो गया। अब हम करते क्या हैं, ट्रायंगल ओ बी सी, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ओ बी सी, जहाँ तक मैं इतना समझ सकता हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक नॉलेज होगा उस बेसिक नॉलेज के आधार पर हम काम करते हैं। जैसे पहला चैप्टर अगर आप 10th क्लास की बात करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसी रेशियो का छोटा मोटा हम प्रयोग करने वाले हैं और हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले उस रेशियो को जानने में हम एक बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, अगर सपोज करें कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें किसी का भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकालना चाहते हैं, तो अगर मान लेते हैं इस एंगल का निकालना चाहें, इस मान लेते हैं इसको थीटा है, अगर थीटा का कुछ भी निकालना चाहते हैं, जिस एंगल का वैल्यू निकालना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो अगर इसकी बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा ये वाला हो जाएगा और इसके लिए बेस हो जाएगा ये। बेस मतलब जिस पे वो टिका हुआ होता है, तो बेस ये हो गया, ये एंगल तब इस बेस के वजह से टिका हुआ है। और इस 90 के सामने जो साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो सिंपल सी बात है, आते हैं इन ट्रायंगल ओबीसी, हमें फाइंड करना है इसको ना, ये क्या है। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये सिचुएशन ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है और ऐसे बन रहा है। ये हुआ ओ बी और बच्चा हो गया ये सी, जहाँ पे सी पे क्या है 90 डिग्री। बाबू आप देखा जाए इन 90 के सामने तो हो गई परपेंडिकुलर, हम देखा था नहीं है करेंगे, तो चूंकि ई हब सॉरी 90 के सामने हाइपोटेनस, सॉरी इन 90 के सामने हो गई हाइपोटेनस, हमके ई एंगल पता बा, तो इसके लिए ये होगा परपेंडिकुलर और इसके लिए ये होगा हाइपोटेनस। तो अगर साइन ऑफ डेल्टा हम लिखना चाहें, साइन ऑफ डेल्टा, तो क्या होता है, साइन थीटा का होला हो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ई डेल्टा है बबुआ, एक लिए परपेंडिकुलर हाई हो गया, इसके सामने हाई यानी बी सी। अब बटे में एक रखते हाइपोटेनस कौन हो, तो 90 के सामने ई फिक्स रहेला बबुआ, ये हो गया
ओ बी साइन ऑफ, अच्छा एक मिनट, डेल्टा बाबू, डेल्टा को थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये है, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ये एक लाइन कुछ ऐसे है और फिर येलो इंसिडेंट रे इसी पे ऐसे जा रहा है और इसी के बीच हमने एक और एंगल बनाया है। तो अगर कहा जाए तो ये एंगल आई हुआ और यहाँ जो भी एंगल बनेगा क्या इसके बराबर होगा दोनों आपस में? यस, वर्टिकली ओपोजिट एंगल से, जो ना कि हिंदी में कहा जाला शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दो को जब लाइट एक दूसरे, जो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो इसके बीच ये दोनों के दोनों आप आमने सामने के एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब यही में हई आर हो गई हो आई डेल्टा। तो अगर हमारा खाली डेल्टा के मान निकाले के होखे तो हम क्या कर सकी ना, डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर, यानी हई पूरा आई हो, एक में सही आर आवा घटा देनी तो डेल्टा में निकल जी ना हो, एकदम निकली। चलो देखो साइन डेल्टा, तो इसको हम लिख सकते हैं आई माइनस आर, कहाँ है, चलिए मिट गया। अब देखिए बराबर बी सी बटे ओ बी, ठीक है बाबू। अब ध्यान दीजिएगा, ये ओ बी आया इधर है ना, तो ओ बी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर बराबर क्या हुआ बाबू? बी सी। इक्वेशन नंबर एक कह दे दी, चलो 2 दे देता नहीं, सॉरी एक इक्वेशन देते हैं। अब आगे की चीज़ सुनिए, एक तो हमारा काम बन गया, एक और यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है परपेंडिकुलर, जिसमें कह सकते हैं जैसे ये वाला देखो, ठीक है, ये हुआ। अगर इस ट्रायंगल में देखा है तो ओ बी डी में यहाँ पे एंगल आर बन रहा है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ओ बी डी ओ बी डी, देखिएगा ओ बी डी में हम चलते हैं तो यहाँ पे एंगल आर है ना बाबू। अगर इसका कॉस हम लिखना चाहें क्या होगा बताइएगा, क्या होगा बाबू? कॉस बराबर क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस माने वो है जो ना पर बाल, यानी एंगल जो ना पर रही हई एंगल है करे पर ना बा, हई तो हाइपोटेनस है ये हो, तो इसके लिए होगा ओ बी ओ डी, टूट गिल का हो ओ डी बटे में ओ डी बटे में डी बी, चाहे लिख दो बी डी, सॉरी बी डी तो परपेंडिकुलर ना हो जी बबुआ, ओ डी बटे ओ बी। अब हम चाहें ओ बी का मान निकालना तो क्या होगा? ओ बी का मान निकालना चाहेंगे तो बाबू इधर से देखो, तो ओ बी को इधर भेजते हैं बराबर, पहले से है ओ डी बैठल रहे, हई जमान अपन जगह चेंज कर दिलस, कॉस आर हेने रहे होने चल गई, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, 1 मिनट दिख नहीं रहा है, हाँ। अब ई हेने चलल तो एने आजी तो हो जी बाटा में कॉस आर, ठीक है बबुआ। एक के हम इक्वेशन ले लेता नहीं हो 2। अब देखो इक्वेशन 1 में का बा ओ बी इंटू साइन आई माइनस आर बराबर बी सी, ओ बी बराबर ओ डी बटे कॉस आर। अब अपने से बताइए ओ बी हम का वैल्यू है, ई रख दे जा, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद रखते हैं। क्लियर है? ओके चलिए इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 इन 1। दूसरा का माना पहले में रखला पो हई देखा बाबू का हो, तो ये होगा ओ डी बटे कॉस आर इंटू साइन
आई माइनस आर इक्वल टू बी सी। ठीक है बाबू, चलिए इसको हटाया जाए। देखिए अभी ओडी हो गया, ये ढेर छोटी को लग रहा है, लो बड़े को हो जाओ। अब देखिए, अब थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं हम। ओडी का वैल्यू इसमें क्या है, कुछ दिख रहा है आपको? देखिए तो ओडी जो है थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब है, और हम देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर स्लैब का थिकनेस हमने पहले से दे रखा है x, यानी यहाँ पे कर देंगे x इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर बटे में कॉस आर इक्वल टू बी सी। और यही बी सी क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि लैटरल शिफ्ट कहा जाता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि D इज इक्वल टू, D मीन्स लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट, x इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ आर। तो ये रहा अपना लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ लैटरल शिफ्ट। यानी जब किसी रेक्टेंगुलर स्लैब से किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराया जाता है, तो वो जो उसके बीच इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच जो गैपिंग आता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसे हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और उस लैटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो होगा वो होगा x इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। ध्यान रहे ये x क्या है, तो ये है हमारा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ओके, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये I का वैल्यू जितना बड़ा होगा, I का वैल्यू जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता चला जाएगा। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, आगे अगले वीडियोज में हम आपसे बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। ओके, थैंक यू।